अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ रहे हैं। ये यात्रा इसलिए मुमकिन हो पाई क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति ने उनकी यात्रा प्रतिबंधों में छूट दे दी। मुत्ताकी पर पहले से संयुक्त राष्ट्र की यात्रा, संपत्ति और हथियारों से जुड़ी पाबंदियां लगी हुई थी। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ये किसी तालिबानी नेता का पहला भारत दौरा होगा। फिलहाल एक खबर ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि दोनों का दुश्मन जो भारत आ रहा है। दोस्तों, आई थिंक ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं, और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। अफगान तालिबान का हक है कि वो भारत के साथ भी अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। ये बताया गया है कि जी 9 से 16 अक्टूबर तक ये नई दिल्ली का दौरा करेंगे। मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ को ये स्टडी कर बैठा हूँ कि लॉन्ग टर्म चैलेंज है हमारे लिए, और तालिबान किससे हाथ मिलाएंगे? इंडिया से। तालिबान अगर इंडिया से हाथ मिलाते हैं तो आप समझ लें कि आपके मुल्क के अंदर फर्दर, और तालिबान बहुत कुछ इंडिया तालिबान को बहुत कुछ ऑफर करना चाहता है। क्या चाह इस यात्रा के क्या मायने हैं, तो देखिए, भारत तालिबान से संबंध इसलिए मजबूत करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली तो ये कि अफगानिस्तान में भारत के कई प्रोजेक्ट्स शुरू भी है और पेंडिंग में भी। आपको बता दूं कि बीते 2 दशक के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में सैन्य प्रशिक्षण, स्कॉलरशिप्स और नए संसद भवन के निर्माण जैसी मुख्य परियोजनाओं पर अरबों रुपयों का निवेश किया था, ताकि वहां अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत बनाई जा सके। लेकिन अशरफ गनी के बाद तालिबान की सरकार आने से भारत की रणनीतिक पकड़ कमजोर हुई और सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई। साथ ही चीन और पाकिस्तान वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करने लगे। चीन इसलिए तालिबान से दोस्ती करना चाहता है ताकि वो वहां अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा सके, तो पाकिस्तान पूरब के डुरंट लाइन पर कब्जा जमाना चाहता है ताकि अपनी सरहद को बढ़ाई जा सके। अगर ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। इसलिए भारत चीन और पाकिस्तान से पहले अपनी उपस्थिति तालिबान सरकार के बीच बढ़ाना चाहता है। अब आपको पता है कि ये जो मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब हैं, जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी। एक यूएस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी है, उसने कहा है कि जी ये ट्रैवल कर सकते हैं 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। ये जो विजिट है ये अफगान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पहुँचना बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं, और सुनने में आ रहा है वो रशिया भी जा रहा है। शायद इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिलके कोई इंडिया रशिया तालिबान कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता है, और उसको इस चीज़ का पता है कि यार ये ज़रूरी है। मैं जब इस चीज़ को ये देखता हूँ और मैं समझता हूँ तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक बड़ा, वो जैसा कहते हैं ना, एक स्यापा तैयार हो रहा है, बड़ा स्यापा तैयार हो रहा है। देखते हैं कि ये क्या स्यापा है और ये किस तरह हमारे लिए एक वो जैसा कहते हैं ना, एक चैलेंज होगा, किस तरह हमारे लिए एक चैलेंज होगा। दूसरी वजह की बात करें तो इस समय डुरंट लाइन को लेकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच विवाद काफी जोरों पर है। इस बॉर्डर को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाइयां भी होती रहती है, तो भारत इसका भी फायदा उठाना चाहता है ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। यही कारण है कि जहां दुनिया तालिबान से दूरी बनाई हुई है तो वही भारत तालिबान से नजदीकियां बढ़ा रहा है। अब जो तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आ रहे, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो अगर अपने बिल से यानी अफगानिस्तान से बाहर निकले तो उन्हें यूएस की सीक्रेट सर्विस गिरफ्तार कर लेंगी। आपको पता नहीं होगा, लेकिन मुत्तकी इससे पहले तालिबान की पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे और अमेरिका के आलोचक भी। मुत्तकी यूएनएससी में सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है और वो अगले हफ्ते भारत दौरे पर होंगे। आपको बता दें, भारत ने लगातार ये साफ किया है कि वो तब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा जब तक अफगानिस्तान में एक समावेशी और लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनती।
साथ ही भारत की मांग है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना हो। आमिर खान मुत्ताकी का ये दौरा भले ही भारत तालिबान बातचीत का पहला बड़ा पड़ाव, लेकिन भारत अब भी सतर्क है। मान्यता की बात अभी दूर है, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए। आपको बता दें, भारत ने अफगानिस्तान की मदद हमेशा से की है। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से भी भारत कई मौकों पर अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा। और अब जब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, जो एक तालिबानी नेता है, वो भारत दौरे पर आ रहे हैं, तो अफगानी लोगों के लिए ये एक बड़ा मौका होगा।